मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मांसपेशी होती हैं उनकी सिकुड़ने की और फैलने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है और मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं करती। अगर हम मांसपेशी में जो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे मसल्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी बात करें तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिन और दूसरी होती है मायोसिन। एक्टिन जो प्रोटीन होती है ये दो फिलामेंट एक्टिन से बनती है जिनको एफ एक्टिन कहते हैं और ये एक तरह का पॉलीमर होती है जो छोटी छोटी यूनिट जिनको मोनोमेरिक यूनिट कहते हैं उनसे मिलकर बनती है और इन यूनिट को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन। और ये जो दो एफ जो एक्टिन होते हैं या फिलामेंट होते हैं ये हेलिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को और इनके साथ एक और जो प्रोटीन होता है जिसको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं वो भी साथ साथ इनके लगा रहता है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो एक और स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। तो ये तो एक्टिन प्रोटीन का एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ में जो दूसरी प्रोटीन होती है जिसको मायोसिन कहते हैं और मायोसिन भी एक पॉलीमेरिक जो है प्रोटीन होता है जो स्मॉल स्मॉल यूनिट से बनता है। और इसको अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें मायोसिन के तो इसमें एक हेड होगा और एक आर्म होगा और एक टेल होगी, इस तरह का इसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है और ये थिक फिलामेंट बनाते हैं। थिक होता है ये जो प्रोटीन होती है ये थिक फिलामेंट बनाती है और जो एक्टिन होती है वो थिन फिलामेंट बनाती है। और जब मसल्स एक्सपेंड करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो थिन फिलामेंट होती है जो एक्टिन होती है वो मायोसिन के ऊपर जो है स्लाइड करती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म। इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी जो है एटीपी से मिलती है। तो इस तरह से ये एक तरह से जो दो प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में मिलके जो मायोसिन होता है वो एक्टिन को खिसका देता है अपनी जगह से और जो बैंड होते हैं एक्टिन्स के वो जब पास आते हैं तो मसल्स हमारी मांसपेशी सिकुड़ती हैं और जब वो दूर जाते हैं तो मांसपेशी हमारी जो है एक्सपेंड होती हैं। तो इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि मसल्स की जो एबिलिटी होती है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की वो पूरी तरह से नहीं होती। जिन लोगों को मांसपेशी की प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर वीकनेस होती है, मस्कुलर एट्रोफी होती है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, वो अपनी मांसपेशी में क्योंकि उनमें ताकत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, तो वो पूरी तरह से ना तो अपनी मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं ना ही उसको एक्सपेंड कर पाते हैं। क्योंकि इसमें हमारा नर्वस सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ख़ास तौर से होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कोई चीज़ हम सोचते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है तो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से मसल्स में जाता है और जहाँ पर जो न्यूरॉन होता है और मसल्स आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और उसमें कुछ स्पेशल तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होता है कि वहाँ पर एक्टिवेशन होता है जिससे जो कैल्शियम आयंस का जो है प्रोडक्शन होता है। सार्कोलेमा में जो सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें से कैल्शियम आयंस बनते हैं और उसके बाद जो है वो ट्रोपोनिन जो होता है उसमें जाके तो उसको बाइंड करते हैं और इस तरह से जो मायोसिन फिलामेंट होती है वो एक्टिन से चिपक जाती है और मूवमेंट हमारी मसल्स की होती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्योंकि ये सब प्रोसेस पूरी तरह से नहीं होते और मांसपेशी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिन लोगों को होती है उनकी प्रोटीन्स जो है प्रॉपर नहीं बनती बॉडी के अंदर और हेल्थ जो है फाइबर्स की या मसल्स की मेंटेन नहीं रहती और मांसपेशी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं इसी तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं जो मसल्स की मांसपेशी की ताकत के लिए उनके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और ये मेडिसिन्स जो हैं जब हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं तो इन जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, प्रोटीन्स को जो है स्टेबलाइज करते हैं और मसल्स में ताकत को मेंटेन करके रखते हैं।
तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। मसल का जो स्ट्रक्चर होता है, मसल की जो फंक्शनिंग होती है, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसको ये जो मेडिसिन से बढ़ाती हैं और प्रॉपर वे में मसल्स को उनकी नॉर्मल कंडीशन में लेके आती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपके मसल्स में स्ट्रेंथ बनती है और बहुत अच्छी तरह से रिकवरी